ड्रामा सीरीज की चकाचौंध से परे तारीख के औराक में एक हकीकी हीरो की कहानी छुपी हुई है। तो आइए आज हम स्क्रीन की कहानी से निकलकर अर्तुगरुल गाजी के हकीकी विरसे को तलाश करते हैं। टीवी पर तो हम सब ने हीरो को देखा है, उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं, लेकिन वो असली चीजें, वो नावदारात जो इस दास्तान को हकीकत से जोड़ते हैं, वो कहाँ है? आज हम उन्हें ही ढूंढने निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर असली अर्तुगरुल की तलाश में। हमारी तलाश का पहला पड़ाव है इस्तांबुल, जहां एक ऐसी निशानी मौजूद है जिसने एक सल्तनत की बुनियाद रखी। जी हाँ, अर्तुगरुल की तलवार। तो ये तलवारें कहाँ मिलेंगी? इस्तांबुल के मशहूर तोपकापी महल और अस्करी म्यूजियम में काई कबीले से मंसूब तलवारें आज भी महफूज हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ तारीख आज भी सांस लेती है। और इस तलवार का डिज़ाइन ही इसकी असल कहानी बयान करता है। जहन में रखें, ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक जहानत भरी हिकमत अमली की अलामत था। इसमें बाइज़ंतीनी सल्तनत की भारी सीधी तलवारों की ताकत भी थी और वस्ती एशियाई जंगजुओं की हल्की खमदार तलवारों की तेजी भी। ये तलवार दरअसल दो दुनियाओं पर गलबा पाने का एक फॉर्मूला थी। और बात सिर्फ डिज़ाइन तक महदूद नहीं थी। तलवार पर कंधा निशानात इसकी अहमियत को और भी गहरा कर देते हैं। काई कबीले की मशहूर अलामत आय वाय, जो अच्छाई और बहादुरी की निशानी है, और कुरानी आयात ये इस बात का सबूत है कि ये तलवार सिर्फ कबीले की नहीं बल्कि ईमान की भी मुहाफिज थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तलवार सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये गाजी की शनाख्त थी। ये उस जंगजू की पहचान थी जो अपने अकीदे और अपने लोगों के लिए लड़ता था। चलिए अब इस्तांबुल की शानो शौकत से निकलकर उस सरजमीन की तरफ चलते हैं जहां सल्तनत उस्मानिया का बीज बोया गया था, यानी सोगुत। यहाँ हमें एक ऐसी निशानी मिलती है जो तलवार की तरह मुहलिक तो नहीं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जिंदगी देने वाली है। एक कुआं। ये कोई आम कुआं नहीं है, ये सोगौत का वही कुआं है जिसे अर्तुगरुल ने अपने लोगों के लिए खुद खोदा था। कहा जाता है कि सदियां गुजरने के बाद भी इसका पानी इतना ही मीठा और साफ है और ज़ायरीन आज भी इसे बाइसे बरकत समझते हुए पीते हैं। तो ये सादा सा कुआं दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। ये इस बात की खामोश गवाही है कि अर्तुगरुल सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक कौम के मेमार थे। उन्होंने खाना बदोश खैमों को एक मुस्तहकम मुआशरे में बदलने की बुनियाद इसी पानी से रखी थी। अब हम सोगुत में इस मुक़द्दस मकाम की तरफ बढ़ते हैं जहां अर्तुगरुल गाजी अबदी नींद सो रहे हैं, एक ऐसी जगह जो उनकी मिरास का मरकज़ बन चुकी है। इस मज़ार की तारीख भी कम दिलचस्प नहीं। इसकी बुनियाद उनके बेटे उस्मान अव्वल ने रखी और फिर आने वाली सदियों में हर उस्मानी सुल्तान ने अपने जद्द अमजद की इस आखिरी आरामगाह को इज़्ज़त व एहतराम से संवारा। और ये रिवायत आज भी जिंदा है, जो कि देखने लायक है। मज़ार पर अल्प्स के रिवायती लिबास में मलबूस गार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो और तारीख मुजस्सम होकर आपके सामने खड़ी हो। ये माजी और हाल का एक खूबसूरत संगम है। तलवार और मज़ार के अलावा एक और चीज़ है जो काई कबीले की पहचान और उनके इत्तेहाद की अलामत बन गई, उनका मशहूर परचम। ये नीला परचम जिस पर आयोवाय का निशान बना है, ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, ये पूरे कबीले की पहचान था, उनकी ताकत और उनके इत्तेहाद की अलामत। इसी तरह म्यूजियम्स में रखे जंगजुओं के लिबास के टुकड़े हमें उनके दौर की एक झलक दिखाते हैं। हमने तलवार देखी, कुआं देखा, मज़ार भी, लेकिन क्या अर्तुगरुल की कहानी बस यहीं तक है या तारीख के कुछ राज अभी भी पर्दे में हैं? ये सवाल वाकई तजस्सुस पैदा करता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, और वो अर्तुगरुल की शख्सियत के बारे में क्या नई कहानियां बता सकती हैं? और हकीकत ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, जो शायद उनकी ज़िंदगी की मज़ीद गहराइयों से पर्दा उठा सकती, वो आज भी निजी ज़ख़ीरों में महफूज हैं और अवाम की पहुंच से दूर हैं। तो आखिर में ये सारे नवादरात, चाहे वो म्यूज़ियम में हों या कहीं छुपे हुए हों, एक बहुत अहम काम करते हैं। ये हमें ड्रामे के ख़याली किरदार से निकालकर इस हकीकी तारीखी शख्सियत से जोड़ते हैं जिसने दुनिया का नक्शा बदलने वाली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कैसे एक तलवार, एक कुआं
یہ ایک پرچم صدیوں بعد بھی ہماری شناخت، ہماری کہانیوں اور ہمارے ہیروز کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔